इस दुकान में दो दो डीप फ्रीजर रखा हुआ था, जो आग के हवाले होने के बाद डीप फ्रीजर फटी है। दो दो पुलिसकर्मी इसमें जख्मी हुए हैं, जिनका इलाज अभी चल रहा है। लग रहा है कि झरिया और झारखंड का जो स्थिति होता है ना, जाइएगा तो वहाँ ऐसे ही आपको जमीन मिलेगा। यहाँ आग की लपटें, आग की सुराग अभी भी आपको दिखाई दे रही। ये देख लीजिए, अभी भी सुराग इसका अभी भी है। ये है, सारे के सारे सामान जलकर राख हो चुके हैं। हम आज दरभंगा पहुँचे हैं और सामने में दरभंगा हॉस्पिटल है, तो वहीं पश्चिम साइड में नाका नंबर 6 है। नाका नंबर 6 और हॉस्पिटल के बीच मेडिकल स्टोर है और रात्रि 11:30 बजे मेडिकल स्टोर में आग लगा दी जाती है। एक मैगी के लिए दरभंगा जल उठा है। नमस्कार, बिहार के नंबर 1 चैनल मिथिला दस्तक के धाकड़ न्यूज में आपका स्वागत है। लाखों की संख्या में लोग अपने इलाज के लिए DMCH आते हैं, जहां बहुत सारी उम्मीदें होती है। वहां उम्मीदों पर आज किस प्रकार से मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे छात्रों द्वारा किस प्रकार की उम्मीदें यहां के रहने वाले दुकानदारों के साथ जो कृत्य किए हैं, ये कृत्य किसी भी प्रकार से माफ नहीं किया जा सकता है। जहां मात्र एक मैगी के लिए दोनों के बीच तू मैं होता है या क्या होता है, ये तमाम बातों की जानकारी हम यहाँ लोगों से लेंगे। जिस प्रकार की घटना दरभंगा में घटी है, ये आने वाले दरभंगा के लिए सबक है। धू धू कर ये दुकान जलती रही, लोगों की तांता यहाँ देखने वालों की तांता लगी रही। आइए हम आपको ले चलते हैं सबसे पहले स्थल पर और दिखाते हैं कौन कौन सी सामग्री, कौन कौन सी एसेट इस अग्निकांड में जलकर राख हुई है। चलिए हम आपको ले चलते हैं दुकान की तरफ, जहां बहुत बारी क्षति हुई है, लेकिन ये बात किस प्रकार से इशारा दरभंगा और बिहार के लिए ये इंगित कर रहा है। आइए हम आपको दिखाते हैं अंदर की सामान। चलिए थोड़ा देख लीजिए, ये सारे के सारे सामान जो मेडिकल स्टोर में रखे जाते हैं, लाखों करोड़ों रुपए की सामग्री मेडिकल स्टोर में रहती है, तो ये सारे सामान जलकर राख हो चुके हैं। ये आप देख लीजिए, सारे के सारे। अब लग रहा है कि झरिया और झारखंड का जो स्थिति होता है ना, जाइएगा तो वहाँ ऐसे ही आपको ज़मीन मिलेगा खोदने के बाद, तो वही यहाँ आपको लगता है कि वही जगह है। थोड़ा थोड़ा आग का सुराग अभी भी यहाँ दिख रहा है, देख लीजिए, धुआं निकल रहा है। थोड़ा कैमरा मैन थोड़ा आगे। ये आग का सुराग रात से अब तक यहाँ दिख रही है, तो आप देख लीजिए, यहाँ आग का अभी भी अंश बचा हुआ है। और हम आपको दिखाएंगे कि ये अब कौन सी सामान है रखा हुआ है पता नहीं, लेकिन फ्रिज का सामान लग रहा है, जो सामने में फ्रिज रखा हुआ है। जो यहाँ आग की लपटें, आग की सुराग अभी भी आपको दिखाई दे रही है। थोड़ा कैमरा बना गया। ये देख लीजिए, अभी भी सुराग इसका अभी भी है, ये है, अभी भी पूर्ण रूप से मुझाया नहीं गया है। लेकिन हम आपको ले चलते हैं और दुकान में, जहां इसी प्रकार की क्षति हुई है। ये दुकान आपको सामने में दिख रही है, तो आपको दिखा दे कि यहाँ सामने में चश्मा की दुकान ये है, जो शटर का जो हालत है वो भी आप देख लीजिए। और बगल में मेडिकल स्टोर थी, उसका भी स्थिति हम आपको दिखा देते हैं। लगभग 20 फीट और 15 फीट की चौड़ाई में ये दुकान थी, और इस दुकान में जितने भी सामग्रियाँ रखी गई थी वो सारे के सारे जलकर राख हो चुके हैं, या कहें कि मलबा में बदल चुकी है। लगभग से 14 घंटा यहाँ आग की लपटें रही है, तब जाकर इस पर आग पर काबू पाया गया है। लेकिन इसमें तमाम वो सामग्रियाँ जो रखी गई थी, चाहे मेडिकल स्टोर से संबंधित हो या चश्मा से संबंधित हो, सारे के सारे सामान जलकर राख हो चुके हैं। तो आप लोग देख लीजिए, स्थिति यहाँ की ऐसी बनी है। आइए हम आपको और ले चलते हैं जगह पर जहाँ स्थिति भयावह बनी है। अंदर की ओर ले चलते हैं, दुकान के अंदर की जगह, वो जगह जहां रात्रि में आग की लपटें लगातार बढ़ती गई। तो ये गली है और इसी गली से आग की लपटें आगे बढ़ती गई होगी। तोड़फोड़ वाला है? नहीं, इसमें भी आग लगा है ना। अच्छा, तो ये देख लीजिए, ये सारे दुकान एक साथ में एक रो में था, जहां आग लगने के बाद यहाँ तक लपटें आई थी। और इस घर का कोई ऐसा जगह नहीं है जो आग से वंचित रहा हो, जहां
रंग रोदन करके मकान को चमकाया गया होगा, तो रात्रि का जो आलम बना है जिससे कि सारे मकान में कालिख भरी हुई है, तो ये यहाँ के रहने वाले जो इस परिवार में रह रहे होंगे उसको किस प्रकार की परेशानी हुई होगी, ये तमाम बातें हम आपको बताएंगे। चलिए हम आपको ले चलते हैं जहां दुकान की मेन गेट है, वहां से हम आपको बताएंगे, वहां से दुकानदारों से जानकारी लेंगे कि आखिर ये घटना कैसे घटी है। तो आप देख सकते हैं दरभंगा ही नहीं बल्कि मिथिलांचल के हर एक जगह से लोग इस घटना को सुनते ही देखने के लिए पहुंच गए हैं और सुबह से लेकर यहां प्रोटेस्ट भी की गई थी, जैसा मुझे जानकारी मिली है। तो यहां अभी प्रोटेस्ट तो नहीं हो रही है, लेकिन इस दुकान को, इस घटना को, इस परिवार के लोगों से मिलने के लिए लोग जगह जगह से आ रहे हैं। तो यही वो मैगी का दुकान है या कहे कि किराना स्टोर है, जहां मैगी खरीदने के लिए मेडिकल के छात्र आए थे और रात्रि में 11:30 बजे जब उन्हें भूख लगी हो या स्नैक्स खाने की इच्छा हुई हो तो मैगी खरीदने के लिए यहाँ तक आए थे। आग बुझाने के लिए पुलिसकर्मी एवं फायर ब्रिगेड के स्टाफ जब इस जगह पर पहुंचे हैं तो इस दुकान में 2 डीप फ्रीजर रखा हुआ था, जो आग के हवाले होने के बाद डीप फ्रीजर फटी है और इसमें जो गैस सिलेंडर रखा हुआ था वो भी फटा है। ये तमाम तरह की घटना होने के बाद 2 पुलिसकर्मी इसमें जख्मी हुए हैं, जिनका इलाज अभी चल रहा है। ये तमाम बातों की जानकारी यहाँ आने के बाद पता चली है। आप देख सकते हैं कि यहाँ गैस सिलेंडर रात्रि में आग के हवाले होने के बाद फटी है और इसी सिलेंडर के फटने के कारण पुलिसकर्मी जख्मी हुए हैं। कि जहाँ 5 रुपया में मैगी मिल रहा हो, 2 मिनट में मैगी बना के भूख की जो तृष्णा है उसको शांत कर लें, तो इसके लिए पेट की तृष्णा को शांत करने के लिए आज 5 करोड़ का संपत्ति जल के राख हो चुका है। तो वहीं कई लोग घायल भी हो चुके हैं और इस घटना से लोग दहशत में भी है कि दरभंगा में आखिर दुकानदार हो या आम नागरिक हो, यदि इस प्रकार की घटना आम हो जाए तो लोगों को चलने में, रहने में परेशानियां और भय दोनों निश्चित रूप से दिखाई देगी।